तो नवरात्रि में कलश स्थापना तो आपने की होगी। क्या आप जानते हैं कलश आपकी अनेकों इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। पर कलश में हमें ऐसा क्या डालना है जो हमारी इच्छा अनुसार हमारी जो भी इच्छा है, जो भी हमारी ऐसे काम है बन नहीं रहे हैं। शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, काम नहीं बन रहा है, धन नहीं आ रहा है, मकान नहीं खरीद पा रहे हो, गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, संतान नहीं हो पा रही है, या फिर कोई ऐसा काम आपका अटका पड़ा है, बच्चा बोलता नहीं है, या फिर आपकी वाणी में निखार नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इस नवरात्रि में परेशानियों से निजात दिला सकती हैं और आपकी इच्छा पूरी कर सकती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कलश में आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें डालनी है जिनसे कि आपकी इच्छा पूर्ति के रास्ते देखो किस तरह से माता रानी की कृपा से खुल जाएंगे। कैसे एक छोटा सा कार्य, छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में एक नया मार्ग दिखाने वाला होगा, आपको उन्नति और सफलता और आपकी इच्छा पूरी करने वाला होगा। तो चलिए क्या क्या है वो चमत्कारी चीजें, हमारी जरूरत के अनुसार हम क्या क्या डाल सकते हैं और क्या डाला जाता है कलश के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रे जिसमें हमें माता की शक्ति मिलती है, भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन में न जाने कितनी मुश्किलों से पार निकल जाते हैं। यही भक्ति, यही शक्ति लेके प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। नवरात्रि से पहले श्रद्धा का समय आता है। श्रद्धा जो कि हम दिखाते हैं अपने पितरों के लिए, जो कि श्राद्ध के 16 दिन कहलाते हैं। इसके बाद 9 दिन नवरात्रि के जो कि हमको शक्ति देते हैं। शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, हमारे जीवन के मार्ग को सुगम बनाने की शक्ति। और यही शक्ति हमें मिलती है माता रानी के 9 रूपों से। 9 रूप अलग अलग तरह से हमारे जीवन में सभी कार्य करते हैं जो हमें जरूरत है। यानी कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर एक अवस्था में हमारे साथ माता की शक्तियां चलती हैं। और यही शक्तियां तब हमारे जीवन में अनेक कार्य करने के लिए सक्षम हो जाती हैं जब हम कुछ श्रद्धा से कार्य करते हैं। श्रद्धा, जैसा कि आपने देखा होगा आपके घर में दादी, नानी या माँ जब इस तरह से आपके घर में कलश स्थापना होती है तो कलश स्थापना के समय कुछ स्पेसिफिक चीजें रखी जाती हैं, कुछ काम की ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिनसे बाद में कुछ ऐसे ऐसे उपाय हो जाते हैं जिनका समझ लीजिए कोई तोड़ ही नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे जबरदस्त छोटे छोटे उपाय बताने वाला हूं जो कि आपको कलश में डालकर अपनी कुछ इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्ति के लिए आपको कार्य करना है। तो सबसे पहला कार्य, अगर आपकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहती है, आपको लगता है कि मेरा मन एकाग्र नहीं रहता, मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ, मैं हमेशा पछताया रहता हूँ, फ्रस्ट्रेट रहता हूँ और अपने आप को लूजर समझता हूँ, अगर इस तरह की समस्या आपके साथ है और आपका इस तरह से मानसिक जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, तो सीधा सा एक कार्य करिए कि नवरात्रि के कलश में पहले दिन से ही आपको एक सफेद मोती डाल देना है। सफेद मोती डालिए, 9 दिन तक ये कलश में रहेगा। फिर उसके बाद आप इसे निकालिए और आप इसे चांदी की डिबिया में चावल डालकर, वही चावल जो आपने कलश के नीचे स्थापित किए थे या कलश के ऊपर पूर्ण पात्र इत्यादि रखा था, वहां से थोड़े चावल चांदी की डिबिया में डालकर आपको अपने घर में रुपया पैसा रखने वाले स्थान में रख लेने हैं। अगर मान लीजिए बच्चे के लिए आप कर रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चे को कुछ फोकस की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इस तरह से कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो एक बार ये कार्य करके देख लीजिए। और ये बच्चे के लिए एक आशीर्वाद के रूप में होगा और आपके लिए भी आशीर्वाद के रूप में होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी माँ नहीं है पर दुर्गा माँ है आप, तो माँ से प्रार्थना करके, माँ से आप शक्ति की एक प्रार्थना करके, अपने जीवन में खुशियों की प्रार्थना करके इस चांदी की डिबिया में भरा हुआ चावल और मोती, इसको आप संभाल के रख लीजिएगा, अपने घर के रुपया पैसा रखने वाले स्थान में रख लीजिएगा। देखिए किस तरह से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी एक मानसिक मजबूती को अनुभूत करोगे, आप किस तरह से माँ की शक्ति का एहसास करोगे और यही शक्ति आपको आगे बढ़ाएगी। चलिए बात करते हैं एक अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय तो उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारे बोलने से लोग सुनते ही नहीं है। मैं इतनी बड़ी टीम रन करता हूँ, मेरे अंडर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, पर मेरी बात की वैल्यू नहीं रखते लोग, मेरे को हमेशा अनदेखा करते हैं, अनसुना करके निकल जाते हैं, कभी कभी तो झगड़ा भी करते हैं, कभी कभी तो लोगों के सामने मेरी बेइज्जती भी कर देते हैं। आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ बोलने वाले वक्ता हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप स्टूडेंट हो, आप गायक हो, आप सिंगर इत्यादि का कोई कार्य करते हो, कोई कमीशन बेस का काम करते हो, अगर इस तरह की कोई परेशानियां हैं तो आपकी ये परेशानी दूर करने का एक सिंपल
और सरल सलूशन बताता हूँ। क्या करना है, आपको एक तांबे का छेद वाला पैसा लेना है। देखिए, तांबे का छेद वाला पैसा ऐसे लेना है और ये ओरिजिनल पैसा होना चाहिए। इस तरह से आपको ये तांबे का छेद वाला पैसा लेना है और इसमें हुक लगवा के, इस तरह से आप हुक लगवा के इसको गले में आपने धारण करना है। पर उससे पहले आपको ये कार्य करना है कि आपको ये पैसा अपने उस कलश में आप प्रार्थना करके डाल दीजिए। मान लीजिए माँ बच्चे के लिए कर रही है, या फिर बड़ा अपने लिए कर रहा है, पत्नी अपने पति के लिए कर रही है। कोई भी इस सिक्के को धारण कर सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ कोई नहीं धारण कर सकता या कोई स्पेसिफिक व्यक्ति ही धारण कर सकता है। मान लीजिए बच्चा बोलता नहीं है, बच्चे की बोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा अपनी वाणी साफ नहीं बोलता, आप बड़े हो, आपकी जुबान में थुलथुलाहट है, हकलाहट है, अटकाव है, आपकी वाणी में वो अट्रैक्शन नहीं है, तो आपको ये तांबे का छेद वाला पैसा बहुत ही हद तक ऐसी परेशानी से निजात दिला देगा जो कभी आपने सोचा भी ना होगा। बड़ी बड़ी थेरेपीज या बड़ी बड़ी चीजें भी फेल हैं इसके आगे, इस उपाय के आगे। चलिए अगले कार्य के बारे में समझते हैं। अगला कार्य जो सिद्धि है वो होगी आपकी विवाह के लेकर। आपका विवाह, अगर मान लीजिए शादी नहीं हो रही है तो आपने क्या करना है, सीधा सा मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। आपने क्या करना है, साबुत हल्दी की एक गांठ लीजिए। साबुत हल्दी की गांठ आप कलश के पास में रख दीजिए, क्योंकि आप जल में डालेंगे तो वो भीग जाएगी। आप इसलिए कलश के ऊपर रख दीजिए, यानी कि जो आपने नारियल रखा है उसके पास ही रख दीजिए। इस हल्दी के ऊपर आप कलावा बांध दीजिएगा। कलावा बांध के इसको आप चंदन तिलक करके अपनी प्रार्थना बोल के शादी को लेके आप इसको रख देंगे। ये उपाय शादी के लिए भी है, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है, माताएं बहनें जिनको संतानती में देरी हो रही है, किसी प्रकार की परेशानी हो रही है। इस उपाय को आप करिए और रोजाना प्रार्थना करिए। मान लीजिए जिसके लिए रख रहे हैं उसको तो कम से कम ये कह दीजिए कि आप नमस्कार ही कर लीजिए, कम से कम अपने माता रानी से आशीर्वाद की प्रार्थना कर लीजिए। इतना मात्र तो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो दूर रहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बस इतना बोलना है कि आपने रोज स्मरण करना है। आप ड्यूटी पर हो, आप बॉर्डर पर हो, आप कहीं पर हो, आप फौज में हो, ऐसी जगह हो, विदेश में हो, कुछ भी आपने रोज स्मरण करना है, बस इतना बोलना है। बाकी आपने उनके लिए बहुत हद तक मदद कर दी है, तो ये मदद अब उनके कैसे काम आएगी। ये हल्दी का टुकड़ा जो आपने रखा है, एक हल्दी, इस हल्दी को बाद में आप किसी ताबीज में भर लीजिए। थोड़ा सा तोड़कर किसी चाकू वगैरह से इसको ताबीज में भर लीजिए, और जो बची हुई हल्दी है इसको आप लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर में रुपया पैसा रखने वाले स्थान में रख लीजिए। और देखिए कितना आपको इस हल्दी मात्र उपाय से आपका जीवन सुगम हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। शादी नहीं हो रही है तो आप इसे लॉकेट बना के गले में या फिर आप अपनी बाजू में धारण कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप हल्दी नहीं धारण करना चाहते, या फिर आपको कुछ जेमस्टोन पहनना आजकल के आधुनिक युग में, तो आपको वो भी तरीका बताता हूँ। सुनहला रतन, सिट्रीन जेमस्टोन, ये देखिए इस तरह से होता है, बहुत ही खूबसूरत रतन होता है। ये रतन लीजिए, अपने कलश में आप डाल दीजिए। कलश में आप इसे डाल दीजिए प्रार्थना बोल के, हे माता रानी, हे सर्व देवताओं, हे गंगा यमुना सरस्वती माँ, हे नवदुर्गा के स्वरूपों, हे ऋषियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। मैं प्रार्थना स्वरूप ये रतन डाल रहा हूँ। इसमें आप अपनी ऊर्जा को फूकें ताकि मेरा विवाह हो सके। इस रतन में इतनी ऊर्जा डाल दें ताकि मेरे साथ ये हमेशा बना रहे, मेरे जीवन के सभी मार्ग और कष्टों को दूर करके मेरे जीवन को सरल बनाए। इस तरह की प्रार्थना करके आप ये डाल दीजिए। नहीं तो आपकी माँ डाल सकती हैं, आपकी पत्नी डाल सकती हैं। जो भी रतन आप धारण करना चाहते हो, आपकी राशि के अनुसार रतन, एक एडिशनल टिप दे देता हूँ मैं आप, वो रतन आप डाल सकते हो इसके अंदर। रत्न चाहे वो सेमी प्रीशियस हो या प्रीशियस हो, आप डाल सकते हो। डालकर प्रार्थना बोलिए। आपके उस ग्रह की खराबी को दूर करने में ये रतन, आप देखिए कितना पावरफुल हो जाता है। ये कार्य करिए। फिर बाद में इस रतन को आप चांदी में, सोने में या पंच धातु में बनवा के आप धारण करिए। देखिए आपकी किस तरह से ग्रह की पीड़ा दूर होगी, आपके जीवन से एक परेशानियां दूर होंगी। अब अगला उपाय उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रार्थना, अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं। वो अर्जी कैसे लगेगी? आपने क्या करना है, एक कागज पर लाल स्याही से अपनी प्रार्थना बोलिए। हे माँ, हे माता रानी जगदम्बा, मेरी इस तरह से ये परेशानी है, मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरा घर बनने के रास्ते खोल दो। मेरा वो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है, जो भी है वो पैसे दिलवा दो। मेरे पैसे यहाँ फंसे हैं, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। कुछ भी जो आपकी एक जेन्युइन डिमांड है, ये नहीं कि हाँ मुझे करोड़पति बना दो, ये जेन्युइन डिमांड नहीं है।
करोड़पति बनाने के लिए आप माता रानी से बुद्धि और वो सीख मांगिए। जो ये मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं कभी पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समझिए प्रैक्टिकल। मैं अगर आपको कोई बात बता रहा हूँ तो आपको वो हिम्मत और मेहनत करने की बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप करोड़पति, लखपति, लॉटरी, उल्टी सीधी चीजों के पीछे भागो। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, देखो ऊपर वाला वैसे ही आपको मदद भी करेगा। नहीं तो फिर वही है, गोल गोल घूमते रहोगे, गोल गोल घूमते रहोगे। जैसे मक्खी देखिए किसी लाइट के आसपास घूमती रहती है, फिर एक समय आता है थक के ही गिर जाती है, मर जाती है या नीचे ही उछल रही होती है। इसी तरह से आप क्यों अपना हाल करना चाहते? प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए ताकि आप जीवन में एक लंबी उड़ान भर सको और वापस ना आ सको। आप ऊंचाइयां इतनी हासिल कर लो कि अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सको, अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सको। और ये ऐसा हो सकता है। ये प्रार्थना की अर्जी आपको लगानी है। अर्जी लगा के लाल स्याही से लिख के, इसके ऊपर कलावा बांध के, इसके ऊपर तिलक करके आप इसे वहीं पर ही स्थापित कर दीजिए। फिर जब आपकी प्रार्थना और पूजा हो जाएगी, 9 दुर्गे जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो नवरात्रि के बाद जो भी सामग्री के साथ आप इसको भी जल प्रवाह कर दीजिए, इसको भी विसर्जन कर देना। ये कार्य करिए। कुछ छोटे छोटे कार्य हैं, बाकी ये समय आपके लिए एफर्ट्स करने का है। एफर्ट्स अपनी छोटी छोटी बातों, अपनी छोटी छोटी जो जानकारियां इन पे करते रहिए। बाकी जानकारियां लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा। आपको जाते जाते इन्फॉर्मेशन दे दूं कि दीपावली के पर्व के लिए हमने जो धनलक्ष्मी पोटली है वो तैयार कर ली है। नवरात्रि में इनको सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। अपनी धनलक्ष्मी पोटली, सुरक्षा पोटली और यंत्र को बुक करवाने के लिए आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर बोलिए कि मुझे धनलक्ष्मी पोटली चाहिए। पोटली मंगा लीजिए, फिर बाद में समय निकल गया तो फिर आप फिर पछताएंगे। और सुरक्षा पोटली भी मिल रही है इस बार, फिर दीपावली के बाद नहीं मिलेगी। तो सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। जिन लोगों ने मंगा चुके हैं वो जानते हैं कैसे कि नई पोटली स्थापित होगी, पुरानी को जल प्रवाह किया जाएगा या कहीं पेड़ के नीचे रखा जाएगा। यही प्रक्रिया है इस बार भी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।